मेनी कंग्रेचुलेशन अफवाह के लिए, क्या कहना चाहोगे, किस तरह का प्यार मिल रहा है? बिकॉज सोशल मीडिया पे तो आपके कैरेक्टर को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद योर कैरेक्टर? आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने इस किरदार को इतना पसंद किया, फिल्म को इतना पसंद किया। ये थोड़ी सी एजी फिल्म है, सटायर है हमारे वक्त के ऊपर, पॉलिटिकल सटायर है, तो वो नर्वसनेस तो रहती है कि लोग क्या इस बात को समझ पाएंगे, कैसे लेंगे। बट जनरली स्पीकिंग लोगों ने बहुत अच्छे से लिया है, लोगों ने इस बात को समझा है, फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया है। सुधीर मिश्रा जी के काम को तो हमेशा ही अप्रिसिएशन मिलता है। मेरे किरदार को बहुत प्यार मिला है। हालांकि वो किरदार जो है वो बिल्कुल प्यार के काबिल नहीं है, वो बड़ा ही मनहूस किस्म का आदमी है, लेकिन ये है कि लोगों ने उस बात को और उस मेहनत को सराहा है, वो बहुत खुशनसीबी है मेरी। आपके किरदार के लिए आपके लिए क्या कुछ चैलेंजिंग पार्ट था जो इस किरदार में आपको इतना एफर्ट डालना पड़ा? एक आपकी अपनी मोरालिटी होती है, आपके अपने राइट और रॉन्ग होते हैं लाइफ में, और उस किरदार की अपनी मोरालिटी है, तो वो समझना जो है वो मुश्किल था। जो जैसे मैं रिएक्ट करता हूँ एक सिचुएशन में, चाहे वो गुस्से में हो या क्राइसिस में हो, और वो किरदार कैसे रिएक्ट करता है, वो बिल्कुल विपरीत है मुझसे। इसीलिए ऐसा किरदार करने में आपको मज़ा भी आता है कि आप एक ऐसा इंसान प्ले करने जा रहे हैं या ऐसा इंसान बनने जा रहे हैं कुछ समय के लिए जो आपसे बिल्कुल अलग सोचता है, उसकी अप्रोच लाइफ में बिल्कुल अलग है। जैसे आप रिएक्ट करेंगे वो उससे बिल्कुल अलग रिएक्ट करता है, तो वो ज़रूर एक मुश्किल पक्ष रहता है। ओके, जब आपको अप्रोच किया गया कि आपको पॉलिटिशियन का कैरेक्टर प्ले करना है, सबसे पहले दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी फिल्मों में जो कैरेक्टर पॉलिटिशियन के होते हैं वो ज़्यादा सराहा नहीं जाते हैं, प्यार नहीं किए जाते हैं, या कहीं ना कहीं ट्रोल किया जाता है, तो आपका क्या कुछ दिमाग में चल रहा था जब कैरेक्टर के बारे में बताया? मतलब मैं रिएक्शन के बारे में तो नहीं सोचता हूँ जब मैं करता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। मुझे ये लगता है कि मैं पहले अपने ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करता हूँ कि मैंने कितने इस किस्म के कैसे लोगों से मैं मिला हूँ, कितने लोगों से मिला हूँ, वो कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशन में। जो एक वो लोग होते हैं जो पावरफुल लोग होते हैं, जो चीज़ें करवा सकते हैं या जिनसे डर होता है लोगों को, वो असल ज़िंदगी में कैसे होते हैं। जो अमूमन मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो जेन्युइनली पावरफुल लोग होते हैं वो चीखते चिल्लाते नहीं हैं ज़्यादा, या उनको देखकर आपको उनसे डर नहीं लगता है। और यही उनके लिए सबसे ज़्यादा डरावनी बात होती है कि आपको देख के कभी महसूस नहीं होगा कि वो क्या कर सकते हैं। तो वो लाना जो है ना, वो थोड़ा मुश्किल काम होता है कि आप वो सारे ट्रोप्स यूज़ नहीं कर रहे हैं कि आपने चीख दिया या आपने गोली चला दी या आपने पीट दिया किसी को, और बावजूद इसके लोगों को आपके किरदार को लेकर लोगों के मन में एक डर रहे कि यार ये जाने क्या कर देगा। बिकॉज आई थिंक द फियर इज ऑलवेज फियर ऑफ द अननोन। आपको जब पता नहीं होता है कि ये क्या कर सकता है, उससे आपको डर लगता है। जब आपने किसी को देख लिया कुछ करते हुए तो आपको पता है कि ये करेगा। तो वो मेरी अप्रोच थी इस किरदार को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं चैलेंजिंग पार्ट रहा होगा, क्योंकि उस तरह ढलना और वैसे रहना। जी, तो थैंकफुली हम जोधपुर में शूट कर रहे थे, और मेरा अपना शहर है वो, बहुत समय बाद वहाँ गया था, पर एक महीना जो है मैं करीब करीब होटल में ही था, मैं बाहर निकला नहीं ज़्यादा। काम पे जा रहा था, आ रहा था, क्योंकि मैं उस स्पेस में रहना चाह रहा था, मैं नहीं चाह रहा था कि उससे बाहर निकलूँ मैं। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा प्रोसेस रहा। ना बम्बई में होते हैं तो आप वापस घर आ जाते हैं, अपने दोस्तों से और लोगों से मिलते हैं, तो यू ब्रेक आउट ऑफ दैट। इसमें मेरे लिए वो एडवांटेज था कि मैं बाहर नहीं निकल रहा था, मैं उसी माहौल में रह रहा था। ओके, सो बाद में शूट के बाद अपने होम टाउन में कहीं जाकर आपने घूमा फिरा, कुछ किया, कुछ मेमोरीज कलेक्ट किए? नहीं, मैं तो बहुत गया हूँ जोधपुर। हमारे सारे समर विंटर हॉलीडेज जोधपुर में ही होते थे, तो मैं वैसे लगभग जो भी घूमने लायक जगह हैं वहाँ सारी जा चुका हूँ। अपने जो मेरा पुश्तैनी घर है वहाँ ज़रूर मैं गया, ननिहाल गया, लोगों से मिला, पर शूटिंग के बाद मिला मैं, उसके बीच में मैं नहीं मिलना चाह रहा था। ये बात कभी कभी लोग उससे नाराज़ भी हो जाते हैं कि ये आया और मिला नहीं। मैंने एक्चुअली बताया भी नहीं था कि मैं आ रहा हूँ जोधपुर में शूट करने, पर वो
आई थिंक एयरपोर्ट पर ही कुछ पत्रकार थे जो मिल लिए, तो उन्होंने शायद छाप दिया। तो फिर मेरे मामा जी का फ़ोन भी आया कि तू आ रहा है, तुमने बताया नहीं, अखबार में आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा काम के लिए आया हूँ, तो मैं इस समय बाहर आना नहीं चाह रहा था। ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे आपके को एक्टर्स के साथ किस तरह का नवाजुद्दीन सर के साथ बॉन्ड रहा है और किस तरह का माहौल सेट पर रहा है, ये जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा माहौल था। सुधीर जी जो हैं वो इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, बावजूद उसके वो कलाकारों को बहुत आज़ादी देते हैं अपना काम करने की। उन्हें ये नहीं कहते कि तुम यही करो या वही करो, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप क्या कैसे इंटरप्रेट करते हो सीन को, वो करने की आपको आज़ादी देते हैं। तो ये मुझे मेरे लिए ये सीखने वाली बात थी कि जब आपको सब पता हो, उसके बाद आप एक नए शख्स को कितनी आज़ादी दे सकते हो काम करने की। आपको ख़ुद को एक बहुत सिक्योर इंसान होना पड़ेगा ये करने के लिए, जेन्युइनली बड़ा होना पड़ेगा कि आप नए और यंग बच्चों को भी मौका दें कि वो अपने तरीके से काम कर पाएँ। तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। इनफैक्ट मैंने उस दिन सुधीर सर को मिला तो मैंने ये कहा कि आपने बिगाड़ दिया हमको, अब हम सब जगह जो है ना ऐसा ही अनुभव ढूंढ रहे हैं। नवाजुद्दीन सर के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मेरे उनके साथ बहुत ज़्यादा सीन है नहीं असल में, क्योंकि उनकी और मेरी कहानी जो है वो करीब करीब पैरेलल चल रही है। वो भाग रहे हैं और मैं उन्हें चेस कर रहा हूँ। पूरी फिल्म करीब करीब यही है। तो पर शूटिंग के दौरान मैं उनसे मिला, होटल में भी मिला, हमने बातें की, बहुत अच्छा लगा। इतने क्या कह सकते हैं, इतने हम्बल हैं वो। बिल्कुल उनसे मिलके आपको लगेगा नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं, जबकि वो हैं। और कोई इधर उधर की फजूल बातें नहीं की हमने। सिनेमा को लेकर बातें की, क्राफ्ट को लेकर बातें की, बहुत मज़ा आया उनके साथ। ओके, सुनिए, ये जानना चाहेंगे आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया है, टीवी हो, वेब सीरीज हो, बॉलीवुड हो। आपके लिए बेहतरीन अगर प्लेटफॉर्म की अगर बात करें जहाँ पर फुल ऑन फ्रीडम हो, वो कौन सा रहा है? असल में वो प्लेटफॉर्म नहीं होता, वो होता है वो डायरेक्टर या वो प्रोजेक्ट जहाँ पर आप अपने तरीके से काम कर पाओ, या आपको वो मौका मिले, वैसी स्क्रिप्ट मिले, वैसा रोल मिले, या वैसे लोग मिले कि जिनके साथ आप जम के अपने हिसाब क्या कह सकते हैं लाइक माइंडेड पीपल आपको मिले। क्योंकि प्रोसेस तो लगभग सेम ही है, वही कैमरा यूज़ होता है, वही ट्रॉली यूज़ होती है, वही लाइटें यूज़ होती हैं सब जगह। एक्टर का भी प्रोसेस करीब करीब वही होता है। ऐसा नहीं कि वेब सीरीज़ में मैं ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करूँगा, फिल्मों में कम करूँगा। मैं सब जगह ही अच्छी करने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो है वो तो रिज़ल्ट है कि किस माध्यम पर वो चीज़ रिलीज़ हो रही है, चाहे वो OTT पे हो रही है या सिनेमा घर में हो रही है रिलीज़। तो हमारे लिए तो हम वो लोग ढूंढते हैं, या वो कहानियाँ ढूंढते हैं, वो डायरेक्टर ढूंढते हैं जिनके साथ हमको करके मज़ा आए। किरदार की अगर बात करूँ, इतने सारे आपने किरदार किए, अभी ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको करना है, आपकी विश लिस्ट में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है? अभी मेरा मन है एक एक्शन किरदार करने का। हालांकि मेरा शरीर उस तरीके का है नहीं, तो इस साल मैंने खुद को दिया है कि यही एक चीज़ ट्रांसफॉर्म करनी बाकी है, तो आई विल ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड होपफुली डू एन एक्शन रोल। ओके, ये जानना चाहिए कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, क्या कुछ पाइपलाइन में है, ये जानना चाहिए। एक तो ब्लाइंडेड करके मैं एक शो कर रहा हूँ, केन घोष डायरेक्ट कर रहे हैं उसे। तो कॉर्पोरेट ड्रामा है वो आने वाला है। वो अभी तो हम उसकी शूट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में साल के एंड तक वो आना चाहिए तैयार होकर। किरदार पे हाईलाइट डाल सकते हो कि क्या किस तरह का किरदार है? यार वो उसके बारे में अभी बात करना थोड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा, बट ये आप समझ लीजिए कि कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे लोग होते हैं, कैसे फंस जाते हैं, कैसे उनकी वजह से कितने हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ अफेक्ट हो जाती है, उस पर ये सीरीज़ है। XXX3 सीजन 3 की बात करें तो कब आ रहा है, ये जानना चाहिए। ट्रिपलिंग का सीज़न 4 हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सीज़न 3 बड़ा ZEE5 पे रिलीज़ हुआ, बहुत अच्छे से रिसीव किया लोगों ने, पसंद आया उनको। तो अब ये शूटिंग ख़त्म होने के बाद उसकी राइटिंग शुरू करेंगे ट्रिपलिंग 4 की। अभी टाइम है, मतलब इस चीज़ अभी टाइम है, साल के अंत तक मेरे ख्याल में चीज़ तैयार हो जानी चाहिए। ओके, लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, और क्या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए? पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबका कि सबने इतना प्यार दिया है और लोग काम को देखते हैं, सराहते हैं। आज की डेट में अब आज की डेट में वो वक्त है जब लोग अच्छा काम ढूंढते हैं,
या अलग काम ढूंढते हैं। पहले एक वो था कि कोई अलग करने की कोशिश करता था तो वो खो जाता था, कोई ध्यान नहीं देता था उस पर। आज की डेट में ऑडियंस को चाहिए कि आप कुछ नई कहानियाँ कहो, नए किरदार करो। तो आर्टिस्ट के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, और उसके लिए मैं दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको ये क्या कह सकते हैं, ये आज़ादी दी कि हम नई नई चीज़ें करें। और आने वाले वक्त में यही है, ब्लाइंडेड है, ट्रिपलिंग है, ये चीज़ें आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हैप्पी मदर्स डे पलक जी। हैप्पी मदर्स डे आपको भी। जब जब ऐसे माँ की बात होती है, तो सबसे पहले आपके दिल में जहन में क्या कुछ आता है माँ को लेकर? मैं एक्चुअली मेरी हर चीज़ मेरे जीवन का हर क्षण, हर उपलब्धि, हर आदर्श, हर संस्कार माँ से ही जुड़ा है। मैं जो हूँ वो लिटरली मेरी मम्मा की ही परछाई हूँ। मम्मा सबको ही पता है मेरे साथ लिटरली 24 घंटे रहती आई हैं। अब मेरी शादी हो गई है लेकिन अभी भी मेरे काम में, मेरे साथ स्टूडियोज़ में, शूट्स में, हर जगह मेरी मॉम होती हैं। मेरे लिए माँ शब्द सुनते ही जो पहला शब्द जहन में आता है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग। आई थिंक माँ से बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। बताना चाहेंगे क्योंकि हमने आपको देखा है, आपने बताया कि माँ जो है आपके साथ में हमेशा रहती है, हर चीज़ पे आपको सपोर्ट करती है। हाँ जी। बातों पर तो बचपन से आप अपनी माँ के साथ रहती आ रही, तो कैसी रहती है मेमोरी? आज भी आप शादी के बाद भी आप आपकी माँ के साथ में रहती है, जो बहुत बड़ी बात है। सो बचपन से कैसे मेमोरी रही है माँ के साथ में? कोई ऐसी स्पेसिफिक मेमोरी है पलक जी के लिए माँ के लिए? मेरे लिए मम्मा से जो मेरा रिश्ता है वो सिर्फ एक माँ और बेटी का ही नहीं है। शायद हर एक माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी दोस्त, क्योंकि मेरे ज़्यादा दोस्त रहे नहीं हैं, मेरी रिश्तेदार, मेरी बिगेस्ट सपोर्ट, मेरी मेंटोर, मेरी आइडियल सब मेरी मॉम ही रही है। अब मेरा घर अलग हो गया है, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, लेकिन वहाँ पर भी हमारे घर में मैं और मेरे हस्बैंड हमारे घर को सेटअप करने से लेकर हर चीज़ में मम्मा की राय उन्होंने ली है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा को हमेशा मुझसे ज़्यादा विश्वास रहा है, चाहे वो मेरे करियर से रिलेटेड हो या मेरी सोशल वर्क से रिलेटेड भी। अगर मेरी मॉम का सपोर्ट मुझे नहीं होता तो शायद मैं इतनी ज़िंदगियाँ नहीं बचा पाती। एंड मेरी जो लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वैल्यूज़ है, वो मुझे अपनी मॉम से ही मिली है। जब मैं अपना करियर भी शुरू कर रही थी इंडस्ट्री में एज ए प्लेबैक सिंगर, मम्मा ने मुझे कहा था कि किसी भी कीमत पे सिंगर नहीं बनना है, इस तरह ख़ुद को रखना कि 10 साल बाद ख़ुद को आईने में देख सको। सो वो जो चीज़ है उसे मैं लेकर चल रही हूँ। तो चाहे वो आप मेरे गानों में भी सुनेंगे या मेरे कंडक्ट में भी देखेंगे, तो वो जो उनकी टीचिंग्स हैं वो हमेशा मेरे साथ है। और आप भाई भी हैं आपके, जो हम बचपन में अभी भी जब हमेशा ऐसे लोग जो भाई बहन में हमेशा रहती है कि माँ मुझे सबसे ज़्यादा मानती है। तो आप बताइए कि ऐसा कुछ होता है तो माँ किसकी तरफ सपोर्ट करती है? नहीं, आप बताइए। पलाश को ऐसा लगता है कि मम्मा मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, मेरा फेवर लेती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर उसका भी फेवर ले ले तो मैं ओके हूँ, अगर उससे ज़्यादा प्यार कर ले तो मैं ओके हूँ। सो या एंड आपके तो बहुत सारे गाने जी। सो जब भी कोई गाना आपका आता है तो आप उस गाने में अपनी माँ के साथ में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक रखती है कि मम्मा देखो मेरा ये गाना आया, मैं ये करेगा, ये जो जब गाना आया तो आपने कैसे कुछ किया, माँ को कैसे करना? तो पहले आप माँ को बताती है या फिर जब आप शूटिंग गाने की करके? मम्मा मेरे साथ हमेशा स्टूडियोज़ में होती है। आई डोंट रिमेंबर एनी सॉन्ग विच आई हैव रिकॉर्डेड विदाउट मम्मा बीइंग देयर एट द स्टूडियो। और मम्मा हालांकि म्यूज़िकल बैकग्राउंड से नहीं है, वो गाती भी नहीं है, उन्हें इनफैक्ट सुनने का भी ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन जब मैं कोई भी गाना रिकॉर्ड करती हूँ, किसी भी म्यूज़िक कंपोज़र के साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, कितने भी वहाँ पर दिग्गज लोग बैठे हों, लेकिन मैं
एक बार पूरा गाना अप्रूव होने के बाद मम्मा की तरफ देखती हूँ, मम्मा अगर ऐसे कर देती है मतलब मेरे लिए टेक ओके है, बिकॉज मम्मा को भले ही म्यूज़िकलिटी का टेक्निकली नॉलेज ना हो इतना, लेकिन उन्हें मेरी बेस्ट कैपेसिटी पता है, तो मेरे लिए मम्मा का अप्रूवल मस्ट रहता है। मेरे कॉन्सर्ट्स में भी मम्मा हमेशा साइड में आप मम्मा को देखेंगे स्टेज पर, तो मेरे लिए मम्मा का अप्रूवल दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रूवल है लाइफ में भी। अगर मम्मा मुझसे खुश है मतलब आई एम डूइंग द राइट थिंग इन लाइफ। तो आपका कोई फेवरेट गाना हुआ, आपका कोई गाना जो आपकी मम्मा को बहुत पसंद है and, जो वो भी गुनगुनाती हैं, आप भी साथ में गुनगुनाती हैं, ऐसे कुछ? मम्मा को मम्मा एक्चुअली मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक भी है, तो मम्मा अगर किसी चीज़ में मेरी तारीफ़ कर दे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई है, बट आई थिंक उनके वो क्रिटिसिज्म की वजह से ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं खुद को और बेटर करूँ। बट आई थिंक अगर उन्होंने जाहिर किया है जो उन्हें गाना पसंद है, दैट इज़ ऑफकोर्स आशिकी के गाने, हर एक गाना एक्चुअली उनको पसंद है, बट कौन तुझे समथिंग, आई थिंक कौन तुझे उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसे कभी वो डिमांड करती है कि ये वाला गाना जरा आप नहीं, मुझे बोलती है बंद कर गाना क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा होती है और मैं गुनगुनाते रहती हूँ, तो जब मैं वापस घर आ जाती हूँ तो शी इज़ लाइक अब बस बंद कर, मैं थक चुकी हूँ गाना सुन के तो यह उल्टा होता है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो और आपका एक गाना तो हमने देखा जो किसको मैं किसी में अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत पसंद आ रहा है लोग को, एंड फिल्म भी आ चुकी है, और अब क्या कुछ पाइपलाइन में है एंड क्या कुछ अब गुनगुनाने वाली है जो सारी दुनिया के सामने आने वाला है? अभी हाल ही में छत्रपति का गाना रिलीज़ हुआ है, एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सॉन्ग्स हैं लाइनअप में, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, इनफैक्ट इतना एक्साइटिंग लाइनअप है, एंड उम्मीद करती हूँ कि एक्चुअली हर बार जब भी कोई गाना रिलीज़ होने वाला होता है मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं इस बार पिछले गाने जितना प्यार मिलेगा कि नहीं, बट हर बार ही सब लोग इतना प्यार देते हैं कि हर एक गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है। सो आने वाले गानों में बस मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि उतना ही प्यार मिले जितना कि अभी तक के गानों को मिला। अगेन मैं पूछूंगा कि आप माँ के साथ में रहती हैं, ये सवाल इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बचपन से लेके अब तक ऐसी कोई माँ के साथ की ऐसी कोई मेमोरी रहती है जो आपको लाइक कोई भी खट्टी मीठी नोक-झोंक या फिर स्वीट एंड हार्ट टचिंग ऐसी कोई भी मेमोरी माँ के साथ की रहती है जो आपको बहुत ही आपके वो मेमोरेबल मोमेंट? नोक झोंक तो नहीं होती है बिकॉज वो ऑफकोर्स मेरी मॉम है और उनके सामने मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती है ज़्यादा लेकिन मेमोरीज़ बहुत सारी है, बिकॉज जैसे कि आपने कहा हमने बहुत सारा वक्त साथ में बिताया है, तो ट्रैवलिंग हो या रिकॉर्डिंग्स हो, वो पहले रिकॉर्डिंग से लेकर अब तक लिटरली उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, तो बहुत सारी मेमोरीज़ है। बस हाँ, एक बार मुझे लंदन जाना था पहले ट्रिप में मेरी मॉम के बिना, एंड तब मैं 6 साल की थी और कल्याण जी आनंद जी के ट्रिप के साथ ट्रैवल कर रही थी, एंड आई रिमेंबर उस दिन भी मैं उतना ही रोई जितना मैं विदाई के दिन रोई फाइनली, और तब से जो विदाई के दिन के लिए डर बैठा हुआ था कि मम्मा के बिना रहना है, फाइनली किसी दिन शादी होगी, मम्मा के बिना रहना होगा, एंड फाइनली व्हेन द विदाई हैपेंड, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर और वो ऐसा दृश्य बन गया था कि लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। तो हाँ, वो मम्मा के बिना रहना वाला जो अब मेरा फेज़ है, हालांकि अभी भी मम्मा मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मैं मिलती रहती हूँ उनसे, बहुत सारा समय बिताती हूँ, बट वो जो एक मम्मा के घर में नहीं रहकर एक दूसरे घर में जाना, वो जो एक फ़ेज़ है, वो मेरे लिए द मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़ रहा है, लेकिन बहुत खुश हूँ कि मम्मा की ब्लेसिंग्स, मम्मा का साथ, मम्मा का सपोर्ट अभी कायम है। ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड पलक जी, हम देखते हैं कि आज स्पेशली यूथ की जनरेशन में जिस एज पे आप हैं, हम लोग हैं, बहुत ही कम ऐसे जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते हैं, इंडिपेंडेंट होने के बाद वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, या फिर वो ऐसी इच्छा रखते हैं वो अलग रहेंगे, माँ बाप को अलग रखेंगे। हम ऐसे बहुत सारे आपने देखे मतलब बहुत सारे वीडियोस को हम देखते हैं कि वो अकेले ही हैं या फिर आश्रम में चले जाते हैं, इतना सब कुछ बनाने के बाद अपने बच्चों को Correct. कुछ करने के बाद, तो ऐसे लोगों को कुछ कहेंगे पलक जी जो अपने माँ
माँ बाप को ऐसे मतलब अगर नहीं है इस दुनिया में तो समझ में आता है, लेकिन होने के बावजूद भी उन्हें छोड़ देते हैं और खुद लग्जीरियस लाइफ जीने, लग्जीरियस लाइफ होती भी है बहुत सारे लोगों की, तो वो सोचते हैं कि हम जो है अपनी इस लाइफ में अपने मॉम डैड को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। करेक्ट। ऐसे लोगों को कुछ कहेंगे पलक जी? मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को लग्जरी हो या आपके जो पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं होता। माँ बाप की जो ख्वाहिशें हैं वो बहुत छोटी होती है और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि बहुत सारे लोग उन थोड़ी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर सकते। और वो ख्वाहिशें ऐसी होती है कि एक बार बस आवाज़ सुनने को मिल जाए, एक बार हमारे बच्चे ठीक से हमसे बात कर ले। जस्ट इमेजिन, जिन लोगों ने आपको बड़ा किया है वो एक ठीक से बात करने के लिए तरस जाए आपसे, इससे ज़्यादा छोटी बात तो हो ही नहीं सकती। और आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह आप अपनी हस्ती से अपने माँ बाप को जुदा कर सकते हैं। अल्टीमेटली सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा हैं। और आई जस्ट होप कि ये भावना किसी को बताने से नहीं आ सकती है। आई होप कि अंदर से ही लोगों के मन में एहसास हो कि माँ बाप को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। और किसी भी पड़ाव पर हो आप ज़िंदगी में, किसी भी एज पे हो, आपको माँ बाप की ज़रूरत हमेशा ही है। और अगर कोई माँ एक बच्चे की मुस्कान भरी नज़र देखने को तरस जाए तो आई थिंक उससे गरीब पर्सन हो ही नहीं सकता। एंड अगर आपके मन में ये भावना नहीं है तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कर्स है आपकी लाइफ पे। सो आई जस्ट होप कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है पेरेंट्स की, जिसमें कोई भी स्वार्थ, कोई भी लालच, कुछ भी बड़ी ख्वाहिशें इन्वॉल्व नहीं है, एटलीस्ट वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिसमें अच्छे से बात कर लेना, ध्यान रख लेना, ये पूछ लेना कि अगर आपकी माँ ने पूरी ज़िंदगी आपसे पूछा है कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, अगर आप फ़ोन करके पूछे माँ तूने खाना खाया कि नहीं, आई थिंक इस सेंटेंस के ऊपर आपकी माँ काफ़ी सारा समय निकाल सकती है कि हाँ मेरे बेटे ने मुझसे इतनी बड़ी बात पूछ ली, जो कि बहुत छोटी बात है। तो आई थिंक अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही हम पूरी कर दें तो वो भी हमारे मम्मी पापा के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगी कि हर एक पर्सन में ये भावना हो, भले ही आप समाज सेवा ना करें, अगर आप हमारे फेथ में भी बोलते हैं कि अगर आप माँ बाप की सेवा कर लें तो आप सारे तीर्थ आपके हो जाते हैं पूरे। एंड क्योंकि आप पलक जी म्यूजिकल दुनिया से हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि माँ के ऊपर कोई ऐसा गाना है जो आपको बहुत पसंद आता है, या आप आने वाले दिनों में ऐसे कुछ अच्छा सा कुछ क्रिएट करने वाले हैं या कुछ अपने ऐसे कुछ? माँ के ऊपर तो बहुत सारे गाने हैं, बहुत ही सारे। और हर बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मैंने भी एक गाना गाया है नामकरण सीरियल में माँ पर, लेकिन जब भी माँ से रिलेटेड कुछ बात होती है, गाना होता है, तो मैं बिना रोए पूरा ही नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे लिए बहुत इमोशनल हो जाता है। इनफैक्ट पुराने गाने बहुत अच्छे हैं माँ पर, और मुझे तू कितनी अच्छी है वो गाना मेरा फेवरेट है। आज मदर्स डे है तो क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान होने वाला है यू एंड योर मॉम के साथ में, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ आज सेलिब्रेशन होने वाला है? काफ़ी कुछ एक्साइटिंग प्लान किया है मैंने। गिफ्ट तो बहुत पहले ही डिसाइड कर ली थी, फिर उसके बाद सरप्राइज है वो या मॉम को पता है? सरप्राइज़ है। और मेरी मॉम के एक्चुअली मम्मा को कुछ भी बोलो तो मम्मा हाँ मेरे पास है, हाँ मेरे पास है, हाँ मेरे पास है। तो मैं बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए गिफ्ट चूज़ करना, लेकिन मैंने कोशिश की है, शायद उन्हें पसंद आएगा। साथ ही साथ हम MS धोनी देखने जाने वाले हैं, फिल्म रिलीज़ हुई है, तो वो मदर्स डे स्पेशल प्लान है। लास्टली जाते जाते एक कोई गाना जो मदर्स डे पर Okay. आपका फेवरेट हो या कुछ भी आप बना सकते हैं। दुखन लागे है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागे है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागे है तू सारी सारी रतियाँ, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। Thank you so much. And good luck. Thank you, thanks a lot.